शेख हसीना के पतन के बाद उसकी की हुई बुराइयां सामने आई है, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चे में है मिरर हाउस। हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान राजनीतिक असहमति जताने वाले को दबाने के लिए विरोधियों को सालों तक इसी झोपड़ी में छिपाकर रखा जाता था। लेकिन असल में शेख हसीना का कुख्यात मिरर हाउस क्या है और यहाँ का असली रहस्य क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, NN वर्ल्ड की फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। शेख हसीना का कुख्यात जेल एक गुप्त हिरासत केंद्र का नाम है, जिसे हाउस ऑफ द मिरर भी कहा जाता है, जिसे बांग्लादेश रक्षा बलों की खुफिया शाखा DGFI द्वारा चलाया जाता है। और बताया जाता है कि ये गुप्त जेल ढाका छावनी क्षेत्र के अंदर स्थित है। लेकिन 2009 के बाद से बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार आने के साथ ही साथ एक गुप्त जेल और सरकार के खिलाफ बोलने वाले को गायब करने का एक हथियार बन गई है। मानवाधिकार ग्रुप राइट्स के अनुसार 2009 और 2021 के बीच कम से कम 605 कैदियों को गुप्त जेल में रखा गया था। मिरर सेल का उपयोग मूल रूप से आतंकवादी, क्रिमिनल और पॉलिटिकल ओपोनेंट समेत सरकार की आलोचना करने वाले उच्च मूल्यवान कैदियों को रखा जाता है। आरोप है कि हिरासत को बनाए रखने के लिए DGFI का आतंकवाद विरोध खुफिया एजेंसी CTIB जिम्मेदार है। यहाँ कम से कम 16 सेल्स मौजूद है, जिनमें एक समय में 30 कैदियों को रखा जा सकता है। हालांकि एक कैदी मोहम्मद सलीम ने जेल के बारे में गुप्त जानकारी का खुलासा किया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बंगाल के इस गुप्त डिटेंशन कैंप की घटना सामने आई है। गुमशुदगी के अनुभव के बारे में बात करते हुए सलीम ने कहा है कि उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर और टोपी पहनाकर एक माइक्रोबस में ले जाया गया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उन्हें आईना घर नामक एक अवैध जेल में रखा जा रहा है, जिसे चलाते हैं बांग्लादेश खुफिया एजेंसी DGFI। उन्हें उस गुप्त जेल की दीवार पर कई लोगों की विभिन्न सूचना वाली संदेश दिखे। कईयों ने फोन नंबर लिख दिया जो लोग सलीम से पहले कैद थे। उन्होंने सलीम से अनुरोध किया है कि वो उन्हें घर पर उनके लापता होने का सूचना दे। इसके अलावा उस गुप्त जेल में बिस्किट और पानी की बोतल नाश्ते के लिए दिया जाता था और 3 बार की भोजन के लिए उन्हें बेहद दुर्गंध वाली खाना दिया जाता था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे खाकर हमें दिया गया हो। और यहाँ की कैंटीन में जो मछली ना बिकती हो वो हमें भून कर दिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि कैदियों के लिए फिक्स किए गए मील रेट के 10% में से 1% भी कैदियों को नहीं देता है। और एग्जॉस्ट फैन दिन रात चलता था और ये इतना आवाज करती थी कि आसपास में कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती थी। कभी कभार हवाई जहाज की उड़ान भरने और उतरने की आवाज सुनाई देती थी। कई कैदियों ने यह भी बताया कि इसमें हिरासत में लिए गए लोगों को सजा के तौर पर गंभीर पिटाई और अन्य प्रकार की शारीरिक जुल्म किया जाता था। उन लोगों की दावा है कि कैदियों को चीखने और चिल्लाने की आवाज दूर तक ना जाए, इसलिए पंखे को लगाया गया था। हालांकि इस गुप्त जेल में हर किसी को हमेशा के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि कुछ लोगों को रिहा कर दिया जाता है। कईयों को पूछताछ करते हैं और कईयों को तो हत्या भी कर देते हैं। माना जाता है कि इस जेल में 81 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो लोग इस जेल में बंद थे वो ही जानते हैं कि इस गुप्त जेल में रहना कितना मुश्किल है। फिलहाल शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद वहां से 151 कैदी मिले, जिनमें से 3 को मंगलवार तक रिहा कर दिया गया है। और ये अब तक पता नहीं चल पाया कि और कितने कैदियों को रिहा किया जाएगा। फिलहाल पूर्व सेना अधिकारियों ने खुफिया एजेंसी DGFI से मांग की है कि मिरर हाउस की कैदियों को रिहा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने BDR हत्याओं, हिरासत आंदोलन की हत्याओं और छात्र आंदोलन की हत्याओं की सूची बनाने और पुलिस को संगठित करने के लिए एक आयोग बनाने की भी मांग की है। जो लोग इस जेल में गए थे वो लोग बताते हैं कि इस जेल में रहने से बेहतर मौत आ जाए। इसलिए कहते हैं कि अजीब दुनिया है ये आईना घर, ढाका का जहन्नम और इंसान का बनाया हुआ जहीन।